हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में वो हमारा प्रभु, वो हमारा परमेश्वर महान है। वो दया का सागर है जो दिन प्रतिदिन हमें संभालता है, हमारी सुधि लेता है। हमें उसने अच्छा जीवन दिया है। हमें वो नया दिन देता है कि हम अपने जीवन की हर एक गलतियों से, हर एक पापों से तौबा करें और अपने परमेश्वर के सम्मुख आएँ। बड़े ही नम्रता के साथ, अंगीकार के साथ हम अपने प्रभु के सामने आएँ। उस खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं, हमसे क्या बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। नीति वचन 5 उसकी 21, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। प्यारो, आज परमेश्वर का वचन हमें चिता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि हमारे यानी मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। हमारा जो भी मार्ग है, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर इस समय में हम हैं, चाहे वो सांसारिक हो सकता है, चाहे वो आत्मिक हो सकता है। हम जिस भी मार्ग पर हैं, प्रभु का वचन कहता है वो मार्ग परमेश्वर से छिपे नहीं है। वो सब यहोवा परमेश्वर की दृष्टि के सामने है कि वो हमें देख रहा है कि हमारे मन के अंदर क्या है, हमारी जुबान पर क्या है और हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ पर है, वो प्रभु देखने वाला है। ये वचन मेरे लिए भी हो सकता है, वरन मेरे लिए है कि मैं अपने जीवन को जांचूं, उसको परखूं, उसकी कमी को देखूं और उसके लिए हम अपने परमेश्वर पिता से मांगूं कि वो मेरे मार्गों को सीधा करे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपा हो। प्रभु के आमने सामने सब कुछ रिवील है, वो सब कुछ भली रीति से देख सकता है। और प्रभु का वचन कहता है, और वह उसके सब कामों, सब मार्गों पर ध्यान करता है। यस, प्रभु हमारे सारे मार्गों पर ध्यान करता है। उसके सामने कुछ भी नहीं छुपा। हम कई बार सोचते हैं कि ये जो चीज़ हमने करी है ये छोटी सी है, या फिर इसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता, और हम अपने आप से भी कई बार उन चीज़ों को छिपा लेते हैं कि हमने कोई गलती करी है, और हम अपने आप में भी उस चीज़ का जिक्र नहीं करते हैं कि वो हमसे हुआ था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो सब कुछ है। वो हमारी छोटी बड़ी हर एक गलती को देखता है। वो सब कुछ जांचने परखने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारे शरीर के एक एक अंग से वाकिफ है। वो हमारी एक एक सोच, विचार, हमारे कामों से भी वाकिफ है। हमको आज प्रभु इस वचन के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो वो काम है जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं, यदि वो मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं और वो बुरा है, तो हमें अपने मन को बदलने की ज़रूरत है। हमें उस मार्ग से हट जाने की ज़रूरत है। यदि वो बुरा है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, उससे निश्चय हमें हट जाने की ज़रूरत है। यद्यपि हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम अपने परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगें, वो करने की हिम्मत को मांगें, सहनशीलता को मांगें, तो हमारा प्रभु वो भी हमें कि हम अपने बुरे मार्ग से, बुरे चाल चलन से, बुरे व्यवहार से, बुरे सोच विचार से फिर जाएं, कि हम प्रभु की ओर जाएं। हमारा मार्ग प्रभु का होना चाहिए, उसके वचन का होना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु वचन के द्वारा हमें चिताते हैं, हमें बताते हैं कि हम में ये कमियां हैं। उनका वचन समय समय पर एक डोज की नाई हमारे सामने आता है, एक दोधारी तलवार की नाई हमारे सामने आता है। वो डोज जो हमारी लाइफ के लिए बेहतर है, वो दोधारी तलवार जो हमें हर एक गलत काम करने से बचाती है। ऐसा प्रभु का वचन महान है, वो हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए आज की सुबह में हम लोग पूरे अंगीकार के साथ अपने परमेश्वर के सामने आएँ, अपनी सारी गुनाह, सारी गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने में रख दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे मार्गों को जानता है। उससे कुछ भी नहीं छुपा है। मनुष्य से छिप सकता है लेकिन प्रभु से नहीं छिप सकता। आइए बड़े नम्रता, बड़ी दीनता के साथ हम अपने परमेश्वर के सामने आएँ, अपनी सारी गलती, सारे गुनाह को अपने प्रभु के सामने में खोल कर रख दें कि वो हमें क्षमा दे, और उससे मांगें कि परमेश्वर हमें एक अच्छा मार्ग दे, हमें एक अच्छा मन दे, हमें अच्छा व्यवहार दे, हमारे सोच विचार अच्छे करे, हमारे कामों को अच्छा करे, कि हम उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के अनुसार चलने पाएँ। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में खुदावंद आप जीवित हैं प्रभु। आप परमेश्वर इस संसार में किसी निर्जीव वस्तु में नहीं है मेरे प्रभु, ना पहाड़ में, ना पेड़ में, ना पौधे में परमेश्वर पिता। यस खुदा, क्योंकि आप स्वर्ग पर विराजमान हैं प्रभु। आप जीवित हैं यीशु मसीह, आप जीवित हैं, आप सुनने वाले प्रभु हैं, आप कार्य को करने वाले मेरे परमेश्वर हैं खुदा। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में खुदा आप कैसे पराक्रमी परमेश्वर हैं खुदावंद, आप सबसे श्रेष्ठ हैं प्रभु। आपका वचन कहता है आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं मेरे प्रभु। आप यहोवा राफा हैं मेरे प्रभु, आप यहोवा शालोम हैं। यस यहोवा अदोनोई हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में लेकर आए खुदा। सच में मेरे परमेश्वर पिता आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं मेरे परमेश्वर। जैसे माता पिता प्रभु अपने बच्चों के बुरे चाल चलन पर, अपने बच्चों के वो बुरे व्यवहार पर उन्हें बताते हैं, उन्हें चिताते हैं मेरे प्रभु, और उन्हें सही करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं मेरे परमेश्वर। बिल्कुल उसी रीति से प्रभु आप हमारे जीवन में काम करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन में काम करता है प्रभु, कि जब भी हम अपने बुरे चाल में चलने लगते हैं, जब भी हम अपने मार्ग को बदल लेते हैं परमेश्वर, आपका वचन उसी समय हमारे सामने में आ जाता है प्रभु, और हमें चेतावनी देता है कि हम अपने आप से फिर जाएं परमेश्वर। इस समय में खुदा हम में से कई लोग हो सकते हैं प्रभु जो अपने मार्गों से फिर गए हैं प्रभु, गलत मार्गों पर हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह आप प्रभु हमारे मार्गों को सही करें प्रभु। हमसे जो भी गुनाह हुआ है, जो भी गलतियां हुई हैं मेरे परमेश्वर, आपके सम्मुख रखते हैं खुदावंद। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें मेरे प्रभु, यद्यपि वो जाने में हुई हैं, अनजाने में हुई हैं प्रभु, लेकिन खुदा आपके सामने में हम सारी बातों को खोल कर रखते हैं मेरे प्रभु। आप हमें क्षमा करें खुदा, यद्यपि वो विचार, वो काम प्रभु हमारे विचारों के द्वारा हुआ है, हमारे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य को करने के द्वारा प्रभु आप हमें क्षमा करें मेरे परमेश्वर। आप हमें धोकर शुद्ध करें यीशु मसीह। एक एक जन को प्रभु जो आपके सामने बैठे हैं परमेश्वर पिता, वो जानते हैं वो अपने जीवन को, वो जांचते हैं प्रभु अपने जीवन को, और उनसे अधिक प्रभु आप हमारे जीवनों को जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप खुदा हम में से हर एक जन को प्रभु आप धोकर शुद्ध करें मेरे प्रभु, हमारे मार्गों को आप सीधा करें मेरे परमेश्वर, कि परमेश्वर वो मार्ग खुदा वो आप तक पहुँचे प्रभु जिसमें हम चल रहे हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है प्रभु, आपके सामने सब कुछ है मेरे परमेश्वर। सारे मार्गों पर प्रभु आप ध्यान करते हैं यीशु मसीह। आप हमारे मार्गों पर ध्यान करें खुदा, हमें चिताएं मेरे परमेश्वर, हमारी सुधि रखें मेरे खुदावंद, कि हम सही मार्ग पर चल सके मेरे प्रभु। हम में से हर एक जन प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ मेरे खुदावंद। आप पराक्रमी प्रभु हैं, आप करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने सुना प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे मार्गों को सीधा किया परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया मेरे परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के पूरे दिन के लिए खुदा, आज के पूरे दिन में प्रभु आप अपने बच्चों के साथ रहें खुदा, उनके कामों में मदद करें मेरे परमेश्वर, बाहर आने जाने में उनकी रक्षा हिफाजत करें खुदा, उनकी जॉब में, पढ़ाई में, बिजनेस में प्रभु आप बहुत अच्छे आशीष दें खुदावन। शैतान की कोई भी योजना प्रभु आज प्रभु इनके जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना को पराजित कर देते हैं यीशु आपके नाम से प्रभु। आप हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, हर एक को अच्छा रिलेशनशिप दें प्रभु, हर एक को अच्छा आत्मा दें प्रभु, पारिवारिक शांति हो परमेश्वर, शरीर में चंगाई हो मेरे यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए यीशु आपके नाम से प्रभु जी। जो भी प्रार्थनाएं हैं खुदावन, जो भी आपके बच्चों की कमी घटी है प्रभु, जिसकी वजह से वो परेशान है प्रभु, आपके नाम से वो सारी दिक्कतें दूर की जाए मेरे परमेश्वर। आप अपने बड़े काम को इनके बीच में होने दें खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु कि आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के मधुर मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।